हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में जो आपका होने वाला है उसमें विज्ञान और जीके के लिए जो हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें रसायन विज्ञान शुरू किया गया है। रसायन विज्ञान का आज हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें 2018 से 2022 तक के पूछे गए सभी सवाल, ग्रुप डी के खास करके पार्टिकुलरली पूछे गए सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए कराए जाएंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप जो सीखेंगे वही आपका एग्जाम में आएगा। जरूरी नहीं कि आप जो अभी देख रहे हैं वही सवाल आपका हूबहू आए, लेकिन जो आप इन सवालों के माध्यम से जो सीखेंगे उससे ज़रूर है कि आपका एग्ज़ाम में बनेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करते हुए आप चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। सवाल यहाँ पहला कह रहा है कि किसी परमाणु के के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो पहले हम लोग इसका के कोष, एल कोष, ये सिस्टम क्या है ये आपको बता दें। तो जो परमाणु में जो भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ये आपका परमाणु का नाभिक होता है। अब ये आपका नाभिक है, इसके नाभिक के चारों ओर कई कक्षाएं हैं और ये कक्षाएं हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। हालांकि हूबहू यही इसी प्रकार से कोई ज़रूरी तो नहीं, लेकिन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। तो चलिए ये रहा आपका सिस्टम। अब फिर यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये जो पहला कक्षा है इसे हम लोग के बोलते हैं, दूसरे वाले को एल बोलते हैं और उसके बाद एम बोलते हैं, फिर आपका एन बोलते हैं। पहला कक्षा में और दूसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो डिसाइड होता है 2n² से। तो 2n² में अगर हम लोग पहला कक्षा के लिए 1 रखेंगे तो 1 रखने पर आपका मान क्या आ जाएगा, तो 2 आएगा। क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर गुनी 2 आपका। अब 2 रखेंगे आप तो 2 गुनी 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर आप 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। अगर आप 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। यानी पहला कक्षा में आपका 2 होगा, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। ये हुआ आपका थ्योरेटिकल। तो जो के में आपका कितना हो गया, तो के में आपका हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए के में अधिकतम कितना हो सकता है ये आपको बताना है। तो के में, तो के आपका पहला कक्षा है तो 2, 8, 6 या फिर 18, तो कितना हो सकता है ये आप देख चुके। के में मैक्सिमम अगर हो सकता है तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। अब देखिए एल में कितने हो सकते हैं, अभी आपको बताया गया, और 2, 8, 18 या 32। तो एल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो आपका 8 हो जाएगा। जैसे देखिए आप एल का भी आप देख चुके हैं, जैसे ये पहला वाला था के का, दूसरा वाला एल का, उसके बाद एम का और उसके बाद किसका था, तो एन का। तो 2, 8, 18, 32 यही आपको याद रखना है। अब देखिए एम में कितनी आएगी, तो सवाल कैसा पूछा हुआ है ये आप देखिए, बहुत शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं। तो एम में कितना होगा, तो जाहिर सी बात है एम में आपका कितना हो जाए, मैक्सिमम, यहाँ अधिकतम पूछा हुआ है तो वो आपका 18। अब फिर देखिए फिर एन में कितना हो जाएगा मैक्सिमम, तो फिर से वही कहानी 32। अब देखिए बस सेम थिंग, एक चीज से आपका 4 सवाल यहाँ शामिल किया गया है। कम ही सवाल तो और भी पूछे गए हैं सेम टॉपिक से, सेम टाइप के, बस शब्द अलग अलग। अब देखिए अब के एल एम नहीं बल्कि तीसरा सेल। तो तीसरा सेल आपका देखिए एक के एल एम और एन, तो 2, 8, 18 और 32। तो तीसरा कौन हुआ, तीसरा आपका 18 वाला हुआ। तो तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला 18। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चतुर्थ का पूछ रहा है, फिर से वही कहानी, बस चतुर्थ नाम बोल के आपको गड़बड़वाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा में। तो चौथा में आपका कितना हो जाएगा, तो चौथा में देखिए आपका 32 हो जाएगा। अब देखिए एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें कितने सेल हैं, तो अब हम लोग चलिए भरते हैं। इसका परमाणु संख्या अगर 13 है तो पहले वाले में कितना भर सकते हैं, 2, और दूसरे वाले में मैक्सिमम कितना, 8। तो 8, 2, 10 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया, तो 3। अब देखिए इसमें कितनी कक्षाएं हैं, पहला में 2 हो गया, दूसरा में आपका कितना हो गया, 8, और फिर तीसरा में आपका कितना हो गया, तो 3। इस प्रकार यहाँ कक्षाओं की संख्या कितनी है, तो कक्षाओं की संख्या आपका 3 हो गया। तो ये एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है 13, ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और कौन सा कक्षा में, तो देखिए जो ऑक्सीजन जो आपका होता है उसका परमाणु संख्या कितना है, 8 है। इस लिखेंगे तो 2 और क्या लिखा है, 6। पहला में 2, बाद में तो 6 बच गया। अब देखिए जो बाहरी कक्षा है वह आपका के बाद क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। और एल में कितना पकड़ा, तो 6 पकड़ा। तो L6 जहां भी आपका है वही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। कार्बन जिसका परमाणु संख्या होता है 6, तो पहला में हो गया 2 और दूसरा में क्या हो गया, 4। अब देखिए पहला में 2 भरेंगे और दूसरा में कितना भरेंगे, तो दूसरा में 4 भरेंगे। तो कोष कितना हुआ, तो कोष की संख्या आपका 2 हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कोष यानी लाइनिंग कितना है, कितनी कक्षाएं हैं,
तो 2 कक्षाएं हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। तो डायरेक्ट आपको परमाणु संख्या से पता लगाना है। तो 8 2 10 4 कितना हो गया, तो 14। तो 14 वाला कितना है, तो 14 वाला आपका कौन सा है, तो सिलिकॉन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका सिलिकॉन। आर्गन इसमें है आपका 18, क्लोरीन जो है वो आपका 17 और फास्फोरस कितना है, तो फास्फोरस आपका 15। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं। अब यहां पर देखिए मेन बात, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, सबसे बाहरी कक्षा में उसे एक विशेष नाम दिया जाता है। सबसे बाहरी कक्षा में उसे बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी अच्छा एक मिनट, यहाँ एक मिनट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन ये, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब फिर देखिए, मान के चलिए ये आपका है कोई आपका क्लोरीन है, और क्लोरीन आपका 17 होता है, 2 8 और 7, और एक है आपका सोडियम 11, इसका है आपका 2 8 और 1। तो अष्टक पुराने के लिए बाहरी कक्षा में 8 पुराने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, तो ये कितना लेगा, तो ये 1 लेगा, यानी 1 पंचाम रहेगा, ये 1 देगा, यानी 1 का धन ही रहेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया वो आपका दोनों कंडीशन में 1 है, उसे हम लोग कहते हैं संयोजकता। ये भी आपको याद रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसे संयोजकता कहते हैं। और बाहरी कक्षा में जितना मौजूद है, जो आपका 7 और 1 है, इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में जो रहेगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और 8 पुराने के लिए जितना का लेन देन होगा उसे बोलेंगे हम लोग क्या, संयोजकता। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 5। तो तत्व का नाम क्या है, देखिए 2 8 5, इसका मतलब ये हुआ कि 8 2 10 5 15। तो 15 किसका होता है, तो 15 सीधी सी बात है फास्फोरस का होता है। और सल्फर का क्या होता है, तो सल्फर का 16, मैग्नीशियम 12, और क्लोरीन का क्या होता है, 17। उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहरी कक्षा में। तो देखिए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन वाला कौन कौन है, तो यहाँ तो आपको पता लगाना पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ये लाइन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आवर्त सारणी जो होता है उसमें जो पहला लाइनिंग में जो है उसी में आपका ऐसा होगा 1 इलेक्ट्रॉन, पहला लाइनिंग वाला में। तो पहला लाइनिंग में आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है। तत्व का नाम क्या है, तो 8 2 10 और 2 क्या, 12। तो 12 वाला कौन है, तो मैग्नीशियम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। पोटेशियम आपका क्या हो जाएगा, 19। सोडियम आपका क्या हो जाएगा, तो सोडियम आपका है 11। और रेडॉन आपका क्या है, तो ये 86 है, जो कि एक अक्रिय यानी नोबल गैस है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो पहला में आप 2 रखेंगे और दूसरा में क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। तो ये रहा आपका, जो कि ऑक्सीजन का है। निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अब देखिए धातु होने के लिए क्या जरूरी है, जो त्यागे यानी डोनेट करे, यानी जिसका संयोजकता प्लस में रहे। तो बात यह है कि देखिए 2 8 3 ये जरूर 3 त्यागेगा, 2 8 1 ये भी जरूर 1 त्यागेगा, 2 1 ये भी 1 त्यागेगा, लेकिन 2 और 6 ये 6 त्यागने के बजाय 2 लेना पसंद करेगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 2 और 6। यह धातु तो नहीं है, बाकी तीनों के तीनों धातु है। धातु जो होते हैं वो धनी होते हैं, यानी वो त्यागते हैं इलेक्ट्रॉन। धा से धातु, धा से धनी, आप याद रख सकते हैं। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, जैसे आपका 2 8 है, जैसे आपका 2 8 और 8 है, या फिर 2 8 8 और 18 है, ऐसा भरा हुआ आपको मिलेगा, तो उसका संयोजकता क्या है, इसका मतलब उसको लेन देन करने की जरूरत नहीं है, तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको किसी भी तत्व से कोई मतलब नहीं है, कोई उसको लेन देन करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए कौन सा विकल्प सही है। अगर समान रासायनिक गुण है तो उसका क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा, या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगा, या परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, परमाणु द्रव्यमान समान होगा। देखिए उसका अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यानी बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान है, सेम है, तो उसका गुण ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो समान गुण वाले ही होंगे। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी में। तो देखिए पोटेशियम जो है इसका होता है 19, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 और 1। ये कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 18, 2 8 10 और 8 18 और फिर 2। देखिए यही आपका हो गया बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का होता है 3, तो 2 और 1 हो जाएगा। सोडियम का 11, तो 2 8 और 1 हो जाएगा। तो ये तो सब में 1 1 पकड़ रहा है, 2 केवल कैल्शियम में पकड़ेगा। अगला सवाल है, बाहरी कक्षा पूरी तरह से किस में भरी होती है, जीनॉन, रेडियम, स्कैंडियम या फ्लोरीन। तो जो अक्रिय गैस है उसी में भरा होता है पूरा। तो ये कौन है, तो ये जीनॉन है। और ये जीनॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 54 होता है। इसको अगर भरना होगा तो 2 8
8 18 करते जाइएगा तो आपका भरेगा, जैसे 8 2 10, 8 18, 18 36 और फिर 18 54। अगला सवाल है, पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन K कोष, M कोष, L कोष या N कोष। देखिए पहला आवर्त जो है, पहला आवर्त इसका मतलब उसमें कक्षा कितना है? कक्षा केवल आपका एक है। तो जब एक ठो कक्षा है इसका मतलब आपका केवल K कोष में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी में नहीं होगा। आवर्त की संख्या होती है आवर्त सारणी में कितना? 7। तो कक्षाएं मैक्सिमम कितनी हो सकती है अब तक की खोज किए अनुसार? तो अब तक की खोज के अनुसार केवल 7 हो सकती है। किसी परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व नीचे दे गए किससे समान विशेषताएं रखेगा? तो देखिए किससे रखेगा, जिसमें जैसे देखिए 17 का क्या हो जाएगा? 2 8 और 7। तो बाहरी कक्षा में अगला का भी 7 होना चाहिए तभी आपका होगा। तो देखिए इसमें अगर रखते हैं तो 2 8 और 8, ये तो आपका नहीं होगा, ये पक्का। अब फिर इसको आप देखिए 2 8 8 और 18, तो 18 तो नहीं भरेगा। फिर से देखिए 8 2 10 और 18 18 36। तो 36 के बजाय जो हम लोग लिखेंगे 8 2 10 8 18, तो 18 की जगह में हम लोग 15 लिखेंगे, तब आपका 33 होगा। तो यहाँ 7 वाला से सिमिलरिटी नहीं रहा, तो चलिए इसको लिखते हैं 2 8 8 और यहाँ हो जाएगा 16। इससे भी नहीं रहा, 2 8 8 और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ? तो 17। अब फिर देखिए इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, अष्टक पुराने के लिए इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये दोनों का सिमिलरिटी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ ये मैच करेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये तरीका ज़्यादा आगे तक काम देता नहीं है, इसलिए 1:2:2 वाला लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। किसका बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? धातु, अधातु, हैलोजन या उपधातु? तो देखिए जो त्याग सकता है 1 से 3 तक, 4 का आगे संभव नहीं है। इसका मतलब त्यागने वाला में ही ऐसा होता है, त्यागने वाला धनी होता है, तब तो वो दान दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब है धातु। सबसे बाहरी ऑर्बिट में किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एस और बी आई, एच और एच यानी हाइड्रोजन हीलियम, या ए आर या के यानी आर्गन और पोटेशियम। तो किसमें होता है एक समान, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको तत्वों को जानना पड़ेगा। तो जैसे देखिए अगर आप सबको नहीं जान रहे हैं, यानी ऑप्शन नहीं जान रहे हैं एक ठो को, तो बाकी 3 को तो जानिए। कैसे पकड़ाएगा उसको देखिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन का 9 समान नहीं हो सकता, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 समान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगल बगल वाला समान कभी नहीं होगा। आर्गन 18 और ये 20, ये भी समान नहीं हो सकता है, तो ये आपका समान है। अच्छा ये समान नहीं है, इसका भी आपको बताते हैं। इसमें 18 इसमें 20 है, तो कैसे समान है? ये तो समान इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी ऑर्बिट में इसका है नहीं। इसका आपका 8 होता है और इसका आपका कितना होता है? 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के भी आप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, यानी 3 कक्षा होगा और बाहरी में 8, तो 3 कक्षा होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो 2 8 8 यानी 8 2 10 8 18। 18 मतलब कौन है? तो सीधी सी बात है 18 मतलब आर्गन है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए तत्वों में आकार में सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सबसे छोटा कौन ये आपको बताना है। अच्छा सभी तो नहीं हो सकता है, तो Na+, ये प्लस का क्या मतलब है बताते हैं। जैसे देखिए ये जो सोडियम जो होता है जिसका परमाणु संख्या 11, इसका होता था 2 8 और 1, लेकिन 1 ये त्याग चुका है, तब आप जाके Na+ बना है। ये त्यागा हुआ है, यही आप समझिए। और ये 2 त्यागा हुआ है और ये 3 त्यागा हुआ है। तो बात यह है कि यहाँ सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है। तो ऐसा जब जैसे देखिए त्यागने के बाद सब में उतना ही है, इसमें भी 2 8 है, इसमें भी 2 8 है, लेकिन ये 1 त्यागा है, एक 2 त्यागा है और एक कितना त्याग दिया है? तो एक 3 त्यागा है। तब तो यहाँ त्याग का जितना भी प्लस है उतना आपका त्यागल वाला है। बाकी सबका आपको कक्षाओं की संख्या सेम है, यानी इसमें भी उतना ही कक्षा, इसमें भी उतना ही कक्षा, इसमें भी उतना ही कक्षा। अब बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए सबसे छोटा वही होगा जिसका नाभिक सबसे ज्यादा भारी होगा, क्योंकि बीच वाला ही तो साइड वाला को खींच के ये सिकुड़ाएगा। तो नाभिक सबसे भारी किसका हो जाएगा? तो नाभिक एल्युमिनियम यानी परमाणु संख्या जिसका ज्यादा है उसका भारी होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो एल्युमिनियम सबसे छोटा होगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो 2 6 कितना हो गया? 8। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। बाकी नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का होता है 17 और ब्रोमीन का कितना होता है? 35। अगला सवाल है,
इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी जो त्यागेगा। तो देखिए 2 8 3, 3 त्याग सकता है, बिल्कुल सही। 2 8 6 ये त्याग नहीं सकता है, 2 8 5 त्याग नहीं सकता है, 2 8 4 त्याग नहीं सकता है, क्योंकि त्यागने का लिमिट केवल 3 तक है। उसके आगे वो या तो लेगा या तो साझेदारी करेगा। अगला सवाल, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। 8 2 10 7 कितना है 17। अच्छा, इसका संयोजकता पूछा है, तो ये अष्टक पुराने के लिए कितना ले सकता है 1, यानी 1 का पैंचा करेगा। इसका मतलब संयोजकता उसका क्या होगा, संयोजकता 1 होगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो इसमें 2 8 5 यानी 15। तो 15 जो है वो प्रोटॉन कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए, वो तो वही हो गया। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो वो आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, वो तत्व क्या है, 8 2 10 3 13। 13 मतलब कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। मैग्नीशियम क्या है 12, आर्गन क्या है 18 और सोडियम क्या है 11। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, ये रूप देखिए, ये रूप बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी इसमें आपको अगर गिनना रहे तो आप कैसे गिनिएगा ये आपको बताते हैं। देखिए कैसे गिनिएगा। यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 2 4 6 10 और 2 12 और 3 कितना है 15। अब उसके ठीक नीचे वाले तत्व का क्या होगा, नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक। तो देखिए 2 यहाँ 15 जब इसका पकड़ा तो 2 8 और क्या हो गया 5 हो गया। तो नीचे वाला तत्व में एक कक्षा बढ़ जाएगा, इसका मतलब 2 8 8 5 हो जाएगा। तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो उसमें आप 8 जोड़ देंगे तो आपका जवाब आ सकता है, या 18 जोड़ेंगे तो जवाब आ सकता है, दोनों में से कोई भी, क्योंकि आपका 18 का वृद्धि भी संभव है, 8 का वृद्धि भी संभव है। तो देखिए 8 2 10 और 5 कितना हो गया, तो 15। तो 8 जोड़ने से तो आपका आएगा नहीं, इसीलिए आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। तो 18 15 कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। गौर कीजिएगा बात को, यहाँ जैसे तत्व का नीचे का अगर आपको ठीक ज्ञात करना रहेगा तो शुरू वाला में आपका 2 जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, फिर 18 जुड़ेगा, फिर 32 जुड़ेगा। ऐसा ही जोड़ के आप नीचे वाले तत्व का परमाणु संख्या का पता लगा सकते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तत्व का नाम क्या है, 8 2 10 4 14 शुरू में ही आया था, यह है सिलिकॉन। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, 8 2 10 8 18 क्या है 19 है, तत्व का नाम बताइए। तत्व का नाम क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, के बोलते हैं, यानी के फॉर कैलियम। बाकी मैग्नीशियम का 12 है, रेडॉन का 86 है, सोडियम का क्या है 11 है। तो इस प्रकार हम लोग सवाल देखें 34। तो 34 सवाल में उम्मीद है कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे बनाना है। तो आप उम्मीद है प्रैक्टिस करके जाएंगे और एग्जाम में आप जरूर अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई गलती हो या कोई भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।